नमस्कार दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल योगा शांति में। योगा शांति में हम आपको योग से संबंधित सारी जानकारियां देते हैं और आज हम आपको बताएंगे वक्रासन के बारे में। वक्रासन किस प्रकार से किया जाता है और वक्रासन करने के क्या क्या फायदे हैं। देखिए, वक्रासन से जो फायदे हैं, यह कमर की चर्बी को कम करता है और हमारी यकृति तथा तिल्ली के लिए बहुत लाभदायक आसन है। इस आसन को किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले हम दंडासन में पैर फैला करके बैठ जाते हैं। अब हम अपने दाएं पैर को उठा करके बाएं पैर के घुटने के समीप लाएंगे और अपने पैर को सटा करके रखेंगे। अब हम अपने बाएं हाथ को उठा करके अपने दाएं पैर और पेट के बीच में से निकालते हुए अपने दाएं पैर के पंजे के बराबर में अपने बाएं हाथ की हथेली को रखते हैं। अब हम अपने दाएं हाथ की हथेली को पीछे की ओर करके सीधा रखेंगे हाथ को। अब हम अपनी ग्रीवा को पीछे की ओर देखते हैं, मोड़ते हैं। इस स्थिति में हम लगभग 15 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक रुकते हैं। हम फिलहाल 30 सेकंड रुकेंगे। सेकंड से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब हम जिस प्रकार से इस आसन में आए थे उस प्रकार से वापस करेंगे। अपना हाथ उठाएंगे, फिर अपने पैर को सीधा करेंगे। अब हम पहले वाली स्थिति में बैठते हैं। अब इसी प्रकार से हम यह क्रिया दूसरे पैर पर दोहराते हैं। अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे, अपने दाएं पैर के घुटने के पास लाएंगे, पैर को सटा करके रखेंगे। अब अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे, अपने बाएं पैर और पेट के बीच में से ले जाते हुए अपने हाथ की हथेली बाएं पैर के समीप ले जाएंगे, बराबर में रखेंगे। अब हम अपने बाएं हाथ को पीछे की ओर हथेली करते हुए रखेंगे। हाथ सीधा रहेगा, पैर सीधे रहेंगे और हमारी कमर भी सीधी रहेगी। अब हम अपनी ग्रीवा को पीछे की ओर घुमाते हैं। इस स्थिति में हम 30 सेकंड तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हम इस आसन में आए थे उसी प्रकार से वापस आएंगे। तो इस प्रकार से वक्रासन किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना अगला आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन किस प्रकार से किया जाता है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के क्या क्या लाभ हैं। तो जो इसके लाभ हैं, यह मधुमेह है और हमारे कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी आसन है। पृष्ठ देश की सभी नस और नाड़ियों में रक्त संचार को सुचारू रूप से संपन्न करता है। उदर विकारों को दूर करके आंतों को बल प्रदान करता है। इस आसन को किस प्रकार से करना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना ये आसन किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम दंडासन में बैठते हैं। अब हम अपने दाएं पैर को उठाएंगे और बाएं पैर के घुटने के साथ हम इस पैर को इस प्रकार से रखेंगे, बाहर की साइड करते हुए, और अपने बाएं पैर को मोड़ करके अपने नितंब के पास लाएंगे। अब हम अपने बाएं हाथ को अपने
पैर और पेट के बीच में से निकालते हुए अपने दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे, अपनी गर्दन को पीछे ले जाएंगे, घुमाएंगे और इस स्थिति में हम लगभग 15 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक रुकते हैं। हम सेकंड्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब हम अपनी गर्दन सीधी करेंगे, अपने पैर को सीधा करेंगे और अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे। अब हम इस क्रिया को दूसरे पैर पर लागू करते हैं। अपने दाहिने पैर को उठाएंगे, अपने बाएं पैर को उठाएंगे और अपने दाएं पैर के घुटने के साथ इस प्रकार से रखेंगे। अब हम अपने दाएं पैर को मोड़ करके अपने नितंब के नीचे लाएंगे। अब हम अपने दाएं हाथ को पेट और पैर के बीच में से ले जाते हुए अपने बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। अपने बाएं हाथ को हम पीछे की ओर लाएंगे, अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमाएंगे। इस स्थिति में हम 30 सेकंड तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब हम गर्दन सीधी करेंगे, अपने हाथ को निकालेंगे और इस प्रकार से हम इस आसन को करते हैं। तो हमारा अर्ध मत्स्य आसन पूरा हुआ।